श्री राम। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। हम सभी अध्याय 4 संतोष, कृतज्ञता तथा विश्वास, इसके बारे में महाराज जी ने हम सबको बताया कि इस साधना में इसकी आवश्यकता है। तो संतोष के विषय में, कृतज्ञता के और विश्वास। साधना में संतोष बहुत आवश्यक है, धैर्य चाहिए। जो कुछ भी हम संसार में प्राप्त करते हैं उसमें भी हमें संतोष करना चाहिए और पारमार्थिक कार्यों में भी धैर्यपूर्वक संतोष के साथ आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। जो गुरुदेव ने हमें रास्ता बताया है उसे हमें करना है। बाकी सफलता असफलता वो तो प्रभु उसको जानते हैं, कितना हम सफल हो रहे हैं, कितना हम असफल हो रहे हैं। हमारे पास इसे आंकने की बुद्धि नहीं है। तो यदि थोड़ा सा भी हम देख सकते हैं परिवर्तन अपने में, पहले की अपेक्षा थोड़ी सी भी शांति हमारे अंदर है, पहले की अपेक्षा आ रही है, हमारे क्रोध पहले की अपेक्षा कम हो रहे हैं, कामनाएं शांत हो रही हैं, उतनी हमें उथल पुथल नहीं करती हैं, लोभ भी कम हो रहा है, हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं, सेवा कार्य में लगा सकते हैं और दे करके हम भूल सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु तेरी देन तुझे अर्पण, तूने दिलाया तभी हमने दिया। आप हमें इस योग्य न बनाते तो हम कैसे किसी की सेवा कर पाते। तो इस प्रकार हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, ये शांत होते हुए विकार, बढ़ती हुई क्षमता, शांत होते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार और विकसित होता हुआ प्रेम, ये हमारे अध्यात्म विकास की कसौटी है। तो हमें संतोष के साथ आगे बढ़ना है। जो हमें करना है उसे हमें करना चाहिए और हम असंतोष करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति की अवधि को अधिक लंबा करते हैं और फिर प्रयास भी हमें अधिक करना पड़ता है। तो ये बात, पहली बात महाराज जी ने संतोष के विषय में कही है और दूसरी है कृतज्ञता। इस अध्याय का समापन आज होगा, इसीलिए हम पूरे अध्याय को संक्षेप में उसको जानते हैं क्या क्या महाराज जी ने कहा। कृतज्ञता, कृतज्ञ होना चाहिए। जितना भी थोड़ा भी यदि परिवर्तन है तो वो हमारे किए नहीं है, वो प्रभु दयामयी माँ के किए। उन्होंने ही हमें निर्मल किया है, जितना भी किया है।
क्या छोटा बच्चा अपने हाथ से अपने तन को साफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो तो असहाय होता है। उसकी तो माँ देखभाल करती है कि कब भूख लगी है, कब उसे नहलाना है, किस प्रकार के सेवा की ज़रूरत है, माँ ध्यान करती है। तो हम भी एक छोटे से बालक हैं, लेकिन बालक कैसे माँ के प्रति समर्पित होता है, वैसे हमें भी होना है। माँ, तू जो चाहे करना चाहे कर ले, हमें उफ नहीं करना। सफाई की ज़रूरत है, कर ले, खूब मल मल के सफाई कर ले और हमें निर्मल कर दे। तो कृतज्ञ होना चाहिए प्रभु के प्रति, माँ के प्रति। दोनों संबोधन हम कर देते हैं क्योंकि प्रभु ही हमारे माता पिता हैं। तो कितने उपकार हैं कि हमारे पास उनको बताने के लिए, कहने के लिए शब्द नहीं है, पर हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर मैंपन है, आसक्ति है, ये सब मेरा है, यही समझते हैं। जब ये समझेंगे कि ये प्रभु का है, तेरा है, तूने दिया है, हम पर उपकार किया है, ये तन दिया है, ये धन दिया है, ये जन दिया है, सारे साधन संसाधन उपलब्ध कराए हैं हमारे विकास के लिए, तो फिर हम उन्हें धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे। धन्यवाद इतना है कहना कि हमारी जीभ थक जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। पर हमारी दृष्टि तो कमी देखने में रहती है, कहाँ कमी है, क्या नहीं है, क्या दूसरे के पास है और हमारे पास नहीं है, ये देखते हैं। दूसरे के पास ये है, क्या है, वो है, हमारे पास नहीं। पर हमारे पास जो है वो दूसरों के पास है कि नहीं, इधर हमारी नज़र ही नहीं जाती कि हमसे भी बहुत से लोग निर्धन हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं। प्रभु ने तो हमें बहुतों से अच्छा बनाया। कुछ न कुछ तो रहेगा, कमी कुछ न कुछ रहेगी हमारे जीवन में, हर समय रहेगी, चाहे धन की रहे, चाहे शारीरिक बल की रहे, चाहे मान सम्मान की रहे, क्योंकि इनकी आवश्यकता है हमारे लिए। हमारे अंदर लोभ है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, जन के प्रति आसक्ति है, मेरापन है, मोह है। तो ये सब जो घटनाएं घटती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, ये सब इन्हीं को कम करने के लिए आती हैं। अपमान होता है बहुत, ये मेरा मेरा मेरा, जब मेरा से जब चोट लगती है तो मेरापन सब समझ में आ जाता है, कौन मेरा है। ये प्रभु का ही सहारा है। ये चोटों की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य चोटों से व्यक्ति की आंखें ही नहीं खुलती, वो सोया हुआ जगता है और फिर सो जाता है। तो पड़े बिना कस ठोकर उघरे, बंद नयन जो कान किया है, प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको, ममता वश कल्याण किया है। उसने हमें निर्मल करने के लिए ये सब कुछ परिस्थितियां उत्पन्न की हैं, और किसी का दोष नहीं है। ये सब हम ही ने सब बनाया है, हमारा ही किया हुआ है।
और साफ भी हमें ही करना है। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, प्रभु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे 3 पाए भरे हैं, 4 पाई के एक कोना खाली रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो हमें प्रभु की याद दिलाएगा, हमें प्रभु के समीप ले जाएगा। यदि सब कुछ पूर्ण हो तो फिर उसे हम याद ही नहीं करेंगे और अपने जीवन के उद्देश्य से कितना दूर रहेंगे, उधर दृष्टि ही नहीं जाएगी। अनेक असुरों के उदाहरण हैं, बहुत कुछ उनके पास शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वे अपूर्ण थे, वो सर्वशक्तिमान नहीं थे। तो इस प्रकार किसी भी अवस्था में हमें प्रभु को भूलना नहीं है, उनके कृतज्ञ रहना है। यदि अनुकूलता है तो भी कृतज्ञता है और प्रतिकूलता है तो भी कृतज्ञता है। कम से कम उसने उस पत्थर को तराशने के लिए अपने हाथ में तो ले लिया है, नहीं तो वो पड़ा पड़ा सबकी ठोकरें खाता था। तो इस प्रकार जो दूसरी आवश्यकता है साधना में, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञ होना चाहिए। संसार के लोगों के साथ तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं, थोड़ा बहुत यदि आता है हमें सामाजिक व्यवहार, तो कहीं जाते हैं तो बहुत आपने अच्छा किया, आदर किया, बहुत सम्मान किया, ऐसा बोल देते हैं और हम वहाँ की अच्छाई ही देखते हैं, कमी नहीं देखते हैं। यदि हम सतोगुणी हैं तो हमें जो कुछ मिला है हम उसी को अच्छा अच्छा कहेंगे। यदि हमारे अंदर तमोगुण या रजोगुण प्रधान है तो हम कुछ भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, तो भी हमें कमी दिख जाएगी कि अरे ऐसा तो था, ऐसा ये नहीं हुआ, वो नहीं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या देखते हैं। कहीं कोई मरीज को देखने के लिए हम कई साधिका भैया जी के साथ गए थे, पूज्य मथुरा प्रसाद जी के साथ। तो किसी के घर जब गए तो कहते क्या देखना है, हमें क्या करना है, हमें जा कर के वहाँ उसको सांत्वना देनी है और उसके लिए जाप करना है, जाप अर्पित करना है ताकि उसे लाभ हो, उसको शांति हो। ये जाके ये नहीं देखना कि वहाँ पर कितनी सफाई थी, उनके घर के लोग कैसे थे, उनसे कैसा व्यवहार कर रहे थे, कि उनका बिस्तर साफ था कि गंदा था, क्या था। हम ये सब हमें नहीं देखना। हम वहाँ पर 24 जी से 26 जी बनने गए, हम दुब्बे जी बनने नहीं गए, संस्कार बनाने नहीं गए, हम तो सेवा के लिए गए। तो इस प्रकार भैया जी सिखाते थे। तो कृतज्ञ होना है संसार में भी। वो जो संसार से हमें सेवा प्राप्त हो रही है वो भी प्रभु की ओर से ही है, प्रभु ने ही माध्यम बनाया है और प्रभु को तो हर पल धन्यवाद देना चाहिए। कितने सुंदर सुंदर यंत्र इस शरीर में लगाए हैं। अभी एक यंत्र खराब हो जाए तो कितने पैसे लगते हैं, बाजार में जाए हैं? सांस थोड़ी रुकने लगे, परेशानी हो तो कितना पैसा लग जाता है सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए। और यहाँ कितनी फ्री की सांस जीवन में कब से ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कभी धन्यवाद दिया। एक एक यंत्र बहुमूल्य है। तो भगवान की कृतज्ञ होना चाहिए। शरीर इतना सुंदर यंत्र दिया, मानव देह दिया है कि हम इससे परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं उपकार। संसार की उपलब्धियां तो तुच्छ है इनके सामने। और फिर जिनकी जरूरत होगी, प्रभु ने हमें भेजा है तो जीवित रहने के लिए उनको खुद फिक्र है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो खुद व्यवस्था करेंगे। तो हमें दूसरों से, जो हमसे श्रेष्ठ हैं सांसारिक दृष्टि से, उनसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपने से छोटे लोगों को देखना चाहिए जो हमसे
सामाजिक स्थिति में निम्न हैं, और जो परमार्थिक कार्यों में अपने से ऊंचे को देखना चाहिए। चाचा जी, पूज्य चाचा जी ऐसे ही कहते थे कि साधन भजन में अपने से ऊपर देखिए कि वो तो कितने मृदु हैं, उनके क्रोध नहीं आता है, उनको लोभ नहीं है, कितने उदार हैं। ये सब देखना है, कितने दूसरों के लिए सेवा भाव रखते हैं। ये हमें परमार्थिक दृष्टि में दूसरे के गुणों को देखना है। साधन भजन कितना करते हैं, जाप कितना चलता है, कितना सत्संग में कैसे रुचि लेते हैं, सत्संग में बैठते हैं। हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये देखना है। परमार्थिक कार्यों में अपने से ऊंचे को देखना है और सांसारिकता में अपने से नीचे। तभी हम शांत और सुखी रहेंगे और अपना विकास कर पाएंगे। तो कृतज्ञता, महाराज जी ने लिखा है 183 पत्र संख्या है पत्र पीयूष में, कि कृतज्ञता तो कृपा की बाढ़ को प्रवाहित कर देती है और बालक और माँ को समीपतम ले आती है। हम बालक हैं और प्रभु हमारे माँ है। हम और नज़दीक होते हैं जितने उनके कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सत्संग मिला, धन्यवाद। जाप चला, धन्यवाद। ध्यान में बैठते हैं, उठते हैं तो भी धन्यवाद, प्रभु आपकी कृपा से बैठे। इस तरह हम कृतज्ञ रहते हैं तो उसकी कृपा और बरसती है। कृपा तो बरस ही रही है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं करते। बिना अनुभव किए हमें उसका लाभ नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम अनुभव करेंगे एक एक बात का, उतनी ही ज़्यादा हम और उसके समीप होते चले जाएंगे। फिर आगे दूसरी 2 बात ये हो गई। अब उसके बाद बताते हैं ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता बहुत आवश्यक है। एक बर्तन से पानी दूसरे बर्तन में उड़ेला जाए और उसने अपना मुंह नीचे की तरफ कर दिया हो तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। इसी तरह से हमें अपने हृदय, मन, बुद्धि, प्राण सबको माँ के सामने खोलना होगा कि वो सब उसके प्रेम से लबालब भर जाएं। तो ग्रहणशील होना होगा। ग्रहणशीलता के लिए क्या आवश्यक है? जितना ही हमारे अंदर श्रद्धा, अभिप्सा ये होगी, उतने ही अधिक हम ग्रहणशील होते चले जाएंगे। गुरुदेव की बातों को हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। श्रद्धा और प्रीति होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। आदर और प्रीति से मिलकर श्रद्धा बनती है। तो जब हमें किसी के प्रति आदर होता है और उससे प्रेम भी होता है तो हमें उसकी बात अच्छी लगती है कि ये हमारे हित की कह रहा है और हमें इसे अपनाना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो श्रद्धा विश्वास का गहरा रूप है। तो विश्वास होता है और आदर होता है, प्रीति होती है। विश्वास के साथ आदर बन जाता है और प्रेम भी रहता है। तो हम उनकी बातों को प्रेम से सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। तो ग्रहणशीलता के लिए श्रद्धा और अभिप्सा, आदर, प्रीति और अभिप्सा, लगन, हाँ बताया है, जल्दी करना है, जरूर करना है, आज ही से करना है। तो इस प्रकार हमें अपनी ग्रहणशीलता को बढ़ाना चाहिए। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विके। गीता में कहा ऐसी धृति होनी चाहिए कि मन, बुद्धि, इंद्रियां सब उस परमात्मा से युक्त रहें, सब उसी के लिए कार्य करें। ऐसी हमारी धारणा शक्ति होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताते हैं
कि इस ग्रहणशीलता को बढ़ाया कैसे जाए। आत्मा की संकल्प शक्ति का प्रयोग ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। कि संकल्प जैसा भी बताया कि आत्मा के स्तर पे हमें इस संकल्प को करना चाहिए कि हमें आज ही से ये कार्य करना है जो गुरु जी ने कहा है, अभी से ये करना है। आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पर लय होएगी, बहुरी करोगे कब। एक क्षण का भरोसा नहीं, तो कल पर ना छोड़ें। नहीं, जो अच्छे कार्य को तुरंत करने का प्रयास करना चाहिए, यदि वो समय है तो जरूर करना चाहिए। तो आत्मा की संकल्प शक्ति का प्रयोग ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। यदि मन इंद्रियों से हम संकल्प करेंगे तो मन, इंद्रियां, ये बुद्धि, ये सब परिवर्तनशील हैं, हृदय भी परिवर्तनशील है, इनका सहारा ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो संकल्प हो वो आत्मा के स्तर से, वो नित्य है, अपरिवर्तनशील है। दृढ़ता लाएं अपने संकल्प, आत्मभाव में स्थिर हो संकल्प करना होगा। अपनी बुद्धि को, हृदय को, प्राण को और स्थूल शरीर को भी महाशक्ति के आगे खोलना होगा। मेरे मन में क्या है, मेरी बुद्धि क्या चाहती है, मेरे हृदय में ये भाव आ रहे हैं, ये सब प्रभु के आगे स्वीकार करना होगा और उन्हीं की ओर इन सबको चलने के लिए प्रेरित करना होगा। महाशक्ति के आगे खोलना होगा और जिससे कि माता स्वच्छंद रूप से इनमें क्रिया कर सके और इन्हें शुद्ध तथा दिव्य कर दे, इन्हें अपना ले, इन्हें अपनी सेवा में लगा ले। मन को अपनी सेवा में लगा ले, बुद्धि को अपनी सेवा में, इंद्रिय, हृदय, ताकि ये सब जो भी सांसारिक कार्यों में व्यस्त थे, इन्हीं को संजोने में, संचय करने में, सुख पाने में लगे थे, वे सब आत्मा के कार्य में सहयोग दें। सारी चतुरता जो बुद्धि की थी वो संचय करने में, संग्रह करने में ही लगी रहती थी। लेकिन जो आए थे करने वही ना किया और सामा जुटाता रहा ठाठ का। जो आए थे करने वो नहीं किया, क्या बटोरना है, क्या छोड़ना है, इधर ध्यान ही नहीं दिया। तो इन सबको दिव्य करना है, प्रभु का यंत्र बनाना है। कार्य तो ये वही करेंगे जो इनकी एक सीमा है, उसी कार्य में, उसी सीमा में रहेंगे। बुद्धि है विचारेगी, लेकिन क्या विचारना है वो सोचना है। मन सुख चाहता है, किसमें उसको सुख मिलेगा कि मन, प्राण, इंद्रिय, ये सब प्रभु के कार्य में, योगिना व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा वो प्रभु की सेवा में लगे। तो हृदय भी उच्च भावों से भरा रहे, इन्हें शुद्ध तथा दिव्य कर दे माँ और इन्हें अपना ले। धीरे धीरे प्रभाव प्रतीत होने लगेगा जब हम इस प्रकार का संकल्प करेंगे। आत्मा के स्तर से मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, हृदय, ये सब माँ से प्रार्थना करेंगे, इन्हें अपना बना ले और इन्हें माँ के सामने खोलना होगा। खोल के ऐसे ऐसे हमारे विचार हैं, ऐसा है, सब कुछ स्वीकार करना। तो माँ स्वच्छंदता से इनको, इनके अंदर क्रिया करते हुए इन्हें निर्मल कर देगी और अपना यंत्र बना लेगी, आत्मा के कार्य में सहयोग देंगे। ये सब बाधक प्रवृत्तियों को पहचानना आवश्यक है, बस पहचानना है। इनसे अधिक दबाने का प्रयत्न, इससे दबाने का प्रयत्न नहीं करना। बस बाधक प्रवृत्तियां हैं। किसमें बाधक हैं? बुद्धि में बाधक प्रवृत्तियां हैं, हृदय में हैं, मन में हैं। ये सब अपनी तृप्ति अभी तक करते आए हैं। मन भी विषयों के द्वारा खूब सुख का अनुभव करता है, इंद्रियों के द्वारा, उन्हीं से सुखी होता है, उन्हीं से दुखी हुआ। कुछ मन का जिह्वा को और सुनने को और देखने को मन का ना मिला तो सुखी दुखी होते रहते। तो ये सब अपनी तृप्ति के कार्य में लगे थे। बुद्धि भी अपना कार्य क्षेत्र ढूंढ लेते थे, हृदय भी प्रेम की चाह में रहते थे। तो लेकिन इन सब प्रवृत्तियों को हृदय में हमारे ये राग द्वेष है, इनको पहचानना होगा। जो अनुकूलता है जिनसे, उनसे हम राग करते हैं, जिनसे प्रतिकूलता मिलती है उनसे हम द्वेष करते हैं। तो इन प्रवृत्तियों को
पहचानना है, ये दोनों ही बाधक है, राग और द्वेष दोनों ही बाधक हैं। और बुद्धि भी हमारी तर्क कुतर्क करती है, अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ये ठीक है कि ये नहीं ठीक है। ठीक है, गुरु की बात में भी संशय करने लगते हैं। तो ये बुद्धि में जो तर्क कुतर्क हैं इनको पहचानना होगा, हृदय में राग द्वेष हैं इन प्रवृत्तियों को पहचानना होगा, मन इंद्रियों में भी जो विषय सुख की लोलुपता है इसे भी पहचानना होगा। वास्तविक सुख जो है प्रभु में है। तो इस तरह से नर तन कर फल विषय न भाई और स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदायी। तो ये मनुष्य जीवन का ये फल नहीं कि हम सांसारिक सुखों में ही भोग करके अपना जीवन यूं नष्ट कर दें। तो बाधक प्रवृत्तियों को पहचानना आवश्यक है। बस पहचानना है कि ये हमारे लिए घातक हैं, ये नहीं हमें करना चाहिए, और इसमें ज़्यादा और प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं, बस पहचानना है। क्या है? फियर इट नॉट, फाइट इट नॉट, हेट इट नॉट, ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। केवल पहचानिए, समझिए इनको, न घृणा करिए, न लड़ाई करिए, और ना आप इनसे डरिए। क्यों नहीं डरना? क्योंकि महाशक्ति माँ हमारे साथ है, वो स्वयं इनको दूर कर देगी, लेकिन हमें उनकी शरण होना। तन को शिथिल कर देना होगा, मन को भी जितना शैथिल्य प्राप्त हो सकेगा उतना ही अधिक शक्ति की क्रियाशीलता साधक में प्रकट होगी। तन मन को ढीला करना, मन को भी ज़्यादा, हमारे अंदर जो तनाव होते हैं तरह तरह के, ये पाना क्या पाना, हमारा क्या है और इसको संभालना कैसे है, इन सब से बहुत तनाव होता है। क्या पाना है, किससे इंद्रिय को सुख मिलेगा, ये सब तनाव प्रकट करते हैं। जो सहज मिल जाए वो ठीक है। ये द्रक्षा लाभ संतुष्टो दुंदाती तो विमर्श समा सिद्धा व सिद्धो चा कृत्वा बिना निवर्ज्यते। यह द्रक्षा लाभ जो भी प्राप्त है सहज रूप से उसी में संतुष्ट रहें। यह शैथिल्य किसी नीची कोट के प्रभाव को आकृष्ट कर लेगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है कि अगर हम शरीर शिथिल कर देंगे ऐसा मन को और तन को, तो फिर ये कोई निम्न वृत्ति आ जाएगी, जैसे ज्ञान मार्ग में कड़ा करके बैठते हैं, बिल्कुल कड़ा सीधा, ऐसा नहीं। तो शरीर ढीला करके हमारी साधना में अवरोपथ में बैठना। तो ऐसा ये भय निकाल देना चाहिए कि कोई और नीची कोट की आत्मा मन प्राण आदि पर अधिकार प्राप्त कर लेगी अथवा प्रभाव डाल देगी, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि क्योंकि महाशक्ति का अवतरण हमारे पर सदा बना रहता है। एक औरा रहता है जो इन निम्न प्रवृत्तियों से हमारी रक्षा करता है, और निम्न कोट की जो आत्माएं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। हम राम नाम का जाप निरंतर इसीलिए करते हैं कि हम सदा प्रभु से युक्त रहें। यदि मंत्र का अवलंबन लिया जाता है तो कोई दूसरा प्रभाव जो उसके प्रतिकूल हो साधक में प्रविष्ट नहीं हो सकता। हम मंत्र जाप गुरुजी ने बताया। इसके अतिरिक्त उसकी अभिप्सा और उसकी परीक्षा बनकर ठहरी रहेगी। हमारे अंदर लगन है, तो कितनी लगन है ये हमें स्वयं अपने आप समझना है, लगन को दृढ़ करना है। माता का स्पर्श प्रतीत होने पर तो ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। ये हमने अनुभव किया कि माता का हमारे सिर पर हाथ आया, पीठ पर हाथ आया, हमें स्पर्श महसूस हुआ, उनकी आवाज़ सुनाई दी। ये सब जो है इस तरह के जो प्रभाव होते हैं स्पर्श आदि, तो ये सब तो इन सब निम्न आत्मा या प्रभाव निम्न कोट की वृत्तियों से बिल्कुल भी इनका प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता। उस अवस्था में साधक को यह प्रतीत होने लगता है कि वो माँ साथ है हमारे। प्रमाण भी मिलने लगते हैं कि माँ सतत उसकी संगनी है, उसका निरीक्षण करती है और रक्षा भी करती है, देखभाल करती है। किसी दुष्ट आत्मा द्वारा प्रभाव डालने की चेष्टा होते ही भीतर की क्रिया इतनी वेगवती हो जाती है कि साधक सजग हो जाता है और वो आत्मा प्रभाव डाल नहीं सकती है। तो ये कहते हैं ये लग गया, वो लग गया, ये सब जो हम साधक है उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रभु की शरण है और निरंतर सुमिरन बना रहता है वो तो आ ही नहीं सकती
आत्मा उस औरे के अंदर उसको प्रवेश ही नहीं कर सकते। महाशक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण ग्रहणशील होना आवश्यक है। इसमें भय की गुंजाइश नहीं है। तो ग्रहणशीलता को बढ़ाना है। यह ग्रहणशीलता साधन क्रम में स्वतः बढ़ती चली जाती है। हमें जो साधन बताया है वो करते चले जाएं, पुकार बढ़ाएं, अभिप्सा बढ़ाएं, ये सब सत्संग करें, जाप करें, ये स्वतः ही बाकी सब कुछ ग्रहण होता चला जाता है जो हमें मार्ग बताया गया। आत्मसमर्पण के साथ ग्रहणशीलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब आगे जो चैप्टर आएगा वो आत्मसमर्पण का आएगा, तो उससे दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जितना आत्मसमर्पण होगा उतना ही हम ग्रहणशील होंगे। जितना हम माँ के प्रति समर्पित होंगे, अपनी धारणाएं, मान्यताएं, तन मन सब कुछ उसके आगे खोल देंगे, समर्पित कर देंगे, उतना ही ज़्यादा हम ग्रहणशील। बिना ग्रहणशीलता के आत्मसमर्पण नहीं होता। जितना ग्रहणशील साधक होगा उतना ही माँ उसे ग्रहण करती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा हम उनकी बातों को अपनाएंगे, सुनेंगे, अपनाएंगे, उतनी ही जल्दी माँ की कृपा और बरसती चली जाएगी। उतना ही समर्पण वास्तव में हो पाता है। तो इसलिए ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है कि 3 बातें बताई हैं: संतोष, कृतज्ञता और ग्रहणशीलता। ये साधक के लिए बहुत आवश्यक है। तो इन्हें हमें अपने अंदर लाना है, इनकी वृद्धि करनी है। इससे हम विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं और जीवन के उद्देश्य को अति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम।